नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 3.2 के सवालों के हल देखेंगे। प्रश्नावली 3 से संबंधित दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आव्यू करके मैं पहले डाल चुका हूँ, तो उन्हें भी आपको पहले देखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। 3.2 राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, यदि ए आव्यू -3 2 1 1 -4 7 तथा बी आव्यू 3 5 -2 -1 4 -2 तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए और a माइनस बी ज्ञात करो। ठीक है, तो सीधे प्रश्न है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका क्रम क्या है, इस आव्यू का क्रम क्या है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि 1 और 2 पंक्ति है, तो आव्यू a जो है इसमें 2 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो इस आव्यू का जो क्रम है, इसमें हम पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं। 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। आव्यू बी देखें तो इसमें भी 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि आव्यू ए का जो क्रम है 2 गुणा 3, आव्यू बी का भी वही क्रम है। तो जब दो आव्यू जिनका क्रम समान हो उन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना आएगा इस प्रकार से, a प्लस बी हमें निकालना है। तो आव्यू ए है -3 2 1 1 -4 7 में प्लस करेंगे आव्यू बी, यानी 3 5 -2 -1 4 -2। दोनों को जोड़ना है, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को जोड़ेंगे। प्लस माइनस है इसलिए 3 और -3 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार से 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा। 1 और -2 को जोड़ेंगे -1 आएगा। 1 और -1 को जोड़ेंगे 0 आएगा। -4 और 4 को जोड़ेंगे 0 आएगा। 7 और -2 को जोड़ेंगे 5 आएगा। तो ये है इनका योग। इसी प्रकार से अगर हमें इसका अंतर बताना है कि इसी तरह से अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो a आव्यू है यहाँ पर -3 2 1 1 -4 7, a को पहले लिखना है माइनस b, b का मान है ये 3 5 -2 -1 4 -2। संगत अवयव घटा देंगे, -3 में से माइनस करेंगे 3 तो आंसर आएगा -6। हम इधर लिख देते हैं -6। -3 में से 3 माइनस करेंगे -6, 2 में से माइनस करेंगे 5 तो -3, 1 में से माइनस करेंगे -2 माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 और +2 यानी 3। इसी तरह से 1 में से माइनस करेंगे -1 तो ये प्लस हो जाएगा यानी 2। इसी तरह से -4 में से -4 -8 और 7 में से माइनस करेंगे -2। तो इस प्रकार a माइनस बी ये है, a प्लस बी ये है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि a प्लस बी यानी आव्यू a और b का योग बराबर है -7 0 2 -5 तथा a माइनस बी बराबर है 3 -2 0 3 हो तो आव्यू a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें दो आव्यू का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है। हम पहले जो दे रखा है इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, दूसरे को मान लेंगे समीकरण सेकंड, और फिर इसको उसी तरह से हल करेंगे जिससे हम 2 चर वाले समीकरण हल करते हैं। ये 2 समीकरण है, हमें a का मान चाहिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे। a और a 2a, b कट जाएगा और -7 में 3 जोड़ेंगे तो -4, 0 में -2 जोड़ेंगे -2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और -5 में 3 जोड़ेंगे -2। ये 2a का मान आया। अब हमें a का मान चाहिए तो इस आव्यू के अंदर कॉमन ले सकते हैं। हर संख्या 2 का गुणा है तो इस सब में से 2 कॉमन लेंगे, सब में से कॉमन लेंगे। अगर हम 2 तो ये 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ रह जाएगा -2, यहाँ से 2 बार आ गया तो -1, यहाँ से 2 बार आएगा तो 1। अब हम a का मान निकाल सकते हैं कि इस 2 से ये 2 काट दें
तो a का मान आ जाएगा -2 -1 1 -1। इसी प्रकार से समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे। तो इस तरह से इसमें से इसको घटाएंगे तो a कट जाएगा, b और b जुड़ जाएगा 2b, इसमें से इसको घटाना है। -7 में से 3 घटाएंगे तो -10, 0 में से -2 करेंगे तो -+2, 2 में से 0 जाएगा 2, इस तरह से। फिर यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से 2 यहाँ काट देंगे, तो इस प्रकार से b का मान। तीसरा प्रश्न है कि यदि अवयव a बराबर है, b बराबर है, तो अवयव c का मान ज्ञात करो, जबकि हमें दे रखा है कि a प्लस ये हमें दे रखा है a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 है, ये हमें दिया गया है। ठीक, तो ये हमें दिया गया है। यहाँ 3 अवयव है, a b तो हमें पता है, हमें c अवयव ज्ञात करना है, जबकि इस तरह से इनका जो टोटल है वो ये है। इसको अपन यहाँ कहेंगे शून्य अवयव, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0 0 0, यानी इसके सारे अवयव 0 0 है ना। जैसे कि अवयव a में 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, तो ये भी हम वही लेंगे, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो ये हमें सवाल में दिया गया है, ठीक। मान रखते हैं a की जगह 2 गुणा b, c का मान हमें निकालना है, 0 की जगह 0 अवयव की जगह ये रख देंगे। अब आगे 2 को अंदर गुणा कर देंगे, 2 सबसे गुणा होगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 4 इस तरह से, 3 और 2 5, अंत में इसका उधर पक्षांतरण कर देंगे, ये इधर जाके माइनस में आ जाएगा। इसका कोई वैसे मतलब है नहीं, माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो ये c का मान आएगा, c अवयव बराबर होगा इसके, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं, यदि अवयव a बराबर है 2 - 1 3 2 तथा b बराबर है 0 4 -1 7 हो, तो 3 a का परिवर्त -2b का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, a पे पावर t है, इसको अपन कहते हैं अवयव a का परिवर्त। क्या होता है ये, पहले भी हमने बात करी, एक बार फिर देखिए। यहाँ हमें अवयव a दे रखा है, अब हमें इसे a का परिवर्त निकालना है, ठीक है। तो a का परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये अवयव a है, इसका परिवर्त निकालने के लिए इसकी जो पहली पंक्ति है 2 - 1, इस पंक्ति को ऐसे लिख दो, इस स्तंभ में लिख दो। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति 3 2 को दूसरे स्तंभ में लिखते हैं, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दो, तो ये a का परिवर्त आ गया। अब हमें इसका मान चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 3 a का परिवर्त -2b, 3 × a का परिवर्त हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ लिखेंगे -2 × b का मान दे देते हैं। ये अवयव के जो अवयव है ये 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, और इस अवयव की जो अवयव है ये 2 से गुणा करेंगे, माइनस कर देंगे, 6 में से 0, 9 में से 8 गया, -3 में से माइनस करेंगे -2, तो इस तरह से 5 रहेगा। बच्चों, अभी तक हमने 2 अवयवों को किस तरह से जोड़ा जाता है, उनको कैसे घटाते हैं, उस पर आधारित प्रश्न देखे थे। अब हम सीखेंगे कि 2 अवयवों को कैसे गुणा करते हैं। उसके लिए 2 अवयव आपस में गुणा हो तो उसकी क्या शर्त है, क्योंकि आगे जो प्रश्न है वो 2 अवयव या 2 से अधिक अवयव को गुणा करने से संबंधित है, तो उसकी क्या शर्त है समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि अवयव a और अवयव b का गुणा, यानी उनका जो गुणनफल है ab, हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, उसका अस्तित्व तभी होगा जब अगर आप a और b को गुणा कर रहे हैं तो आगे अवयव a रहेगा, तो a में स्तंभ की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो ये शर्त है कि अगर आप अवयव a × b, यहाँ क्रम का भी महत्व है, a b ज्ञात कर रहे हैं, तो आगे वाला अवयव में स्तंभ और बाद वाले अवयव में अगर पंक्तियां बराबर है तो ही हम उसका गुणा कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है।
कि यदि अवयव ए ये है अवयव बी तो ए बी ज्ञात करो, क्या इसका अस्तित्व होगा। तो यहाँ अवयव ए में 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, यानी इसका जो क्रम है 2 पंक्ति को पहले स्तंभ बाद में, 2 गुणा 2 है। इसी तरह से इसमें अवयव बी का जो क्रम है 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो अवयव ए में बाद में यानी स्तंभ और अवयव बी में पहले यानी पंक्तियां। तो अवयव ए में स्तंभ की संख्या और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए हम यहाँ इनका ये बराबर है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ए बी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। हमें अवयव ए और बी को गुणा करके निकालना है। तो अवयव ए बी का मान निकालना है। अवयव ए को पहले लिखेंगे 1 2 3 4 इंटू बी है 3 4 1 2 1 0। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे देखिए। अब यहां गुणा करने का क्या है कि अवयव ए को बी से गुणा करना है। ध्यान देना कि इसकी तो हम लेंगे पंक्ति है ना, इसकी पहली पंक्ति में है 1 और 2 और इसका लेंगे स्तंभ। ऐसे गुणा होता है इसमें, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होती है। पहली पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी और वो कैसे होगी कि पहले पंक्ति में पहला अवयव है 1, यहां पहला अवयव है 3, तो यहां 1 को गुणा करेंगे 3 से, 1 गुणा होगा 3 से, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 1 गुणा हो गया 3 से। अब 2 को गुणा करेंगे दूसरा अवयव यानी 2 से, प्लस 2 गुणा 2 और उनको जोड़ेंगे। तो यह हमने पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ गुणा किया, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गुणा किया, तो ये जो अवयव हम लिखेंगे 1 11 की जगह पे लिखेंगे। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी 1 को गुणा करेंगे 4 से, आगे लिखेंगे इस तरह से, और 2 को गुणा करेंगे 1 से, 2 को गुणा करेंगे 1 से। तो ये हमने पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ लिया, पहली पंक्ति इसकी दूसरा स्तंभ इसका, तो ये जो मान आएगा ये A12 का मान होगा। इसी प्रकार अब पहली पंक्ति को गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति में है यहाँ पर, पहली पंक्ति में है 1, यहाँ पर है 1 और दूसरा यहाँ पे है पहली पंक्ति का अगला अवयव 2 गुणा होगा 0 से। तो इस प्रकार पहली पंक्ति पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से गुणा होगी। अब नंबर आएगा दूसरी पंक्ति का, इसी प्रकार इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगी। अब दूसरी पंक्ति को गुणा कर रहे तो अब जो मान आएंगे वो दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। जैसे ये है दूसरी पंक्ति इससे गुणा होगी, तो यहां 3 गुणा होगा 3 से, प्लस 4 गुणा होगा 2 से। ठीक, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, तो 3 गुणा होगा 4 से, और दूसरा अवयव दूसरे से गुणा होगा तो 4 गुणा होगा 1 से। इसी प्रकार अब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ से गुणा होगा, तो ये जो मान आएगा अवयव A23 का मान आएगा। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति को इससे गुणा करना है, तो पहला अवयव इसका 3 गुणा होगा 1 से और 4 गुणा होगा 0 से। तो इस तरह से इन्हें गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 और 4 7,
4 और 2 6, 1 और 0 9 और 8 17। इसी प्रकार से तो ये मान आएगा ए बी का। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि a बराबर है ये अवयव, b बराबर है, तो आपको दर्शाना है कि ए बी बराबर नहीं होगा बी ए के। जैसे आप यहाँ अवयव देख रहे हैं a, इसकी कोटि है 2 × 4, यानी इसमें 2 पंक्ति है 4 स्तंभ है। अवयव b है, इसमें 4 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, इसकी कोटि 4 × 2 है। क्या हम ए बी निकाल सकते हैं? तो हमने पढ़ा है कि ए बी का अस्तित्व कब होगा, जब आगे अवयव जो है ए, आगे वाले में स्तंभ की संख्या, ए में स्तंभ की संख्या 4 और बी में पंक्तियों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या वो बराबर होना चाहिए। तो यह देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, यानी हम ए बी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब दो अवयव को गुणा करना हो तो ए बी का अस्तित्व तब होगा जब आगे वाले में स्तंभ की संख्या और बाद वाले में पंक्तियों की संख्या समान हो, तो हम यह गुणा कर सकते हैं। और हमें ध्यान देना है कि ए बी का अस्तित्व होगा क्योंकि यहाँ स्तंभ और यहाँ पे पंक्तियां बराबर है, लेकिन ए बी का जो क्रम आएगा वो आएगा 2 × 2 का, जो हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ ए बी हम निकालेंगे, पहले ए अवयव लिखा फिर बी अवयव लिखा। अभी हमने पढ़ा कि ए बी को गुणा करने के लिए इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा करेंगे। इसकी पंक्ति में पहला अवयव है 0, स्तंभ में पहला अवयव है 0 × 0, फिर 1 गुणा होगा 1 से, फिर 2 गुणा होगा 2 से, फिर 3 गुणा होगा 3 से, यानी पंक्ति के अवयव स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। और यहाँ 0 गुणा करेंगे 0 से, 1 गुणा करेंगे 1 से, 2 गुणा करेंगे 2 से और 3 गुणा करेंगे 3 से, यहाँ 11। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी 0 गुणा होगा 3 से, फिर 1 गुणा होगा 2 से, फिर 2 गुणा होगा 1 से और फिर 3 गुणा होगा 0 से। इस तरह से पहली पंक्ति पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से अब दूसरी पंक्ति ये जो है ये स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा करेंगे 0 से, यहाँ लिखेंगे, फिर 2 गुणा करेंगे 1 से, यहाँ लिखेंगे, 1 गुणा करेंगे 2 से। इस तरह से हल करेंगे तो ए बी का मान आएगा 14 4 4 14। इसके बाद हम निकालेंगे, ये तो आ गया ए बी, अब हम निकालेंगे बी ए। अब हम बी ए का मान पता लगाते हैं। बी ए का मान पता लगाएंगे, बी अवयव ये है, ए अवयव ये है, बी × ए निकालना है। हम देख रहे हैं कि बी में 4 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, यानी इसकी जो क्रम है बी का 4 × 2 और ए में 2 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। तो इसमें स्तंभ बी के अंदर स्तंभ और ए में पंक्तियां बराबर है, 2 2 बराबर है, अतः इनको गुणा कर सकते हैं। इनमें बराबर है इसलिए इनको गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इसमें स्तंभ इसमें पंक्तियां बराबर है इसलिए गुणा कर सकते हैं। इनमें बी प्राप्त होगा, बी ए प्राप्त होगा और बी ए का जो क्रम होगा क्या बच गया यहाँ पे 4 × 4 का होगा। तो जैसा हमने देखा गुणा करने के लिए पंक्ति इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा करते हैं। 0 गुणा होगा 0 से और 3 गुणा होगा 3 से। पहली पंक्ति 0 पहला स्तंभ 0 से, 3 3 से, पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से गुणा करेंगे। तो 0 को गुणा करेंगे 0 से, 3 को गुणा करेंगे 3 से। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। पहली पंक्ति, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 0 गुणा होगा 1 से, 3 गुणा होगा 2 से, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 0 गुणा होगा 2 से, 3 गुणा होगा 1 से, फिर पहली पंक्ति
चौथे सम से गुणा करेंगे तो 0 गुणा होगा 3 से, यहाँ लिखेंगे, 3 गुणा होगा 0 से, यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार पहली पंक्ति गुणा हुई तो पहली पंक्ति में लिखेंगे, फिर दूसरी पंक्ति गुणा होगी, दूसरी पंक्ति गुणा होगी पहले स्तंभ से, यहाँ दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। इसी तरह से 1 गुणा होगा 0 से, 2 गुणा होगा 3 से, फिर दूसरे स्तंभ से, तीसरे से, चौथे से गुणा करेंगे। इसके बाद इसकी तीसरी पंक्ति गुणा होगी तो उसको तीसरे में रखिए। ऐसे ही फिर चौथी पंक्ति को इसमें करेंगे, हल करेंगे तो हम देख रहे हैं मान गया है। तो ये मान आया है बी ए का, जो कि इसमें 4 पंक्तियां हैं, 4 अवयव है, और हमने पहले ए बी भी निकाला था। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों का मान अलग अलग है, यानी ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो दो अवयव का जो गुणा होता है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता, यानी ए बी का मान आवश्यक नहीं है कि बी ए के बराबर होगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा ए बी बराबर नहीं होगा बी ए के। बाकी सवाल हम इसके 6 से लेके आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।